Hello बच्चों, let's see this question. The question says that find two positive numbers whom difference is 12 and whose AM, that is arithmetic mean, exceeds the GM, that is geometric mean, by 2. Okay, so let me discuss the key concept for this problem. अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करूं, ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, x और y। अगर इन दोनों नंबर्स का मैं आपसे बोलूं अरिथमेटिक मीन फाइंड कीजिए, वो होता है एक्स वाई अपॉन टू। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास एन नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ दो नंबर थे, एन नंबर्स हो गए, तो क्या करेंगे आप? तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई एन। ये हो गया हमारे पास अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दो नंबर्स की पहले मैं बात करता हूँ एक्स और वाई का, तो वो हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन 1/2। ओके, तो इसका मतलब अगर एन नंबर्स की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय देन नॉट डिवाइडेड, दैट इज होल पावर 1/n, ये होता है। तो एन नंबर्स के लिए ये हम करेंगे। यहाँ देखिए अगर दो नंबर्स थे तो दो नंबर का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन, और उनकी पावर 1/n। एन हमारा कितना है, देखिए दो नंबर्स हैं तो 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम क्या बोला गया, टू पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं लेट करता हूं, लेट नंबर्स इज इक्वल टू ए कॉमा बी। दो ही नंबर चाहिए था, हमने ए कॉमा बी मान लिया। इन्होंने कहा हुज डिफरेंस इज 12, वो कह रहे हैं ए माइनस बी 12 है। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहे हैं, whose AM exceeds the GM by 2। ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं, AM जो है अरिथमेटिक मीन, ओके, दैट इज AM। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस 2, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। चलिए अब क्या करते हैं, आपको अरिथमेटिक मीन पता है या अभी हमने बात की है, तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दो नंबर्स का। और ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने बात की, अंडर रूट ए बी हो जाएगा प्लस 2। अब देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसको अभी कॉन्सेप्ट में बाद में डिस्कस करता हूं। चलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी प्लस 2। नाउ जो थर्ड इक्वेशन है इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर बोथ साइड्स थर्ड को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी प्लस 2। ओके, यहाँ पे प्लस 2 नहीं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, क्यों? क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा था कि देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी और हमारे पास वैल्यू क्या है a माइनस बी की डिफरेंस दी हुई है, तो इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा, तो क्या कर दूं, यहाँ प्लस 2ab आना चाहिए, प्लस 2ab ऐड करूंगा, माइनस 2ab सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, कर देता हूँ। तो देखिए ये दोनों, ये टर्म ये टर्म ये टर्म क्या बनाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों ये और ये मिलके क्या बनाएगा, -4ab। दिस इज बीइंग इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां से जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर यहाँ पे है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ? ओके, चलिए अब हम यही करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मैं रखने जा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये रख दिया, नॉट -4ab, इट्स +4ab। ओके, देखिए, ओके, ये रख दिया। अब ये वैल्यू रखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्क्वायर ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16
plus 2ab, 2 into 4 that is 8 into 16 that is 16 root ab, क्या हो जाएगा? अब चलिए ये देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू हमें दी हुई दैट इज 12, तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा ये 16 प्लस 16 रूट ए बी। हमसे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया था, दो नंबर्स फाइंड करने, ठीक, तो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये 144 माइनस 16 अपॉन 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यही मिलेगा। तो यहां से अगर हम ए बी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा 144 माइनस 16, ये हमारे पास क्या आएगा 128 अपॉन 16, तो इसको हम अगर डिवाइड करें, ओके, तो 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचेगा 8, ओके, तो ये हमारे पास आएगा 8, इसका मतलब ए बी की वैल्यू मेरे पास आएगी 64, ये आएगा। चलिए ये आ रहा है, तो इसको मैं इक्वेशन 4 नाम दूंगा, और ये जो इक्वेशन ये हमें 1 है, इन दोनों को सॉल्व करूँ। नाउ सॉल्व 1 एंड 4, सॉल्व 1 एंड 4, तो यहां से अगर 1 से मैं निकालूं a की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 12 प्लस बी, ए की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस बी, ए की जगह रख दूंगा 12 प्लस बी दैट इज बी प्लस 12 एंड बी इज इक्वल टू 64। यहां से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमें गिवन है एक प्रॉब्लम में, देखिए ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम यहां से a कॉमा b ग्रेटर देन 0 है, हमें ये गिवन है। अगर इस क्वालिटी से कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 12b माइनस 64 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 16b माइनस 4b माइनस 64 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा बी प्लस 16 माइनस 4 बी प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से b की वैल्यू 4 आएगी और माइनस 16, ये हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि b पॉजिटिव है, तो b की वैल्यू हमें फाइनल क्या मिली 4 मिली। ए बी हमारे पास कितना है 64, तो मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ 64 अपॉन 4 दैट इज 16। तो हमें दो नंबर चाहिए थे, नंबर्स क्या मिले, a कॉमा b जो हमें मिला वो क्या है 16 कॉमा 4, ये मिला। So this is our final answer for this problem. Okay, so I hope you understood it well. Best of luck.